इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट एक बड़ा स्टेज है जहां बहुत हलचल है और यह काफी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ है Amazon, एक ग्लोबल जायंट जो अपनी स्पीड, वैरायटी और बढ़िया कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। उसके नीले और सफेद बक्से हर जगह दिखते हैं जो किसी भी चीज की डिलीवरी का वादा करते हैं, अक्सर एक दिन के अंदर। दूसरी तरफ है मीशो, एक देसी चैलेंजर जिसने सिर्फ कस्टमर्स को ही नहीं बल्कि हर घर में एंटरप्रेन्योर्स को देखा। मीशो ने भरोसे का एक नेटवर्क बनाया, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लाखों लोगों को ऑनलाइन सेलर बनने की पावर दी। यह सिर्फ एक बिजनेस राइवलरी नहीं है, यह विचारधाराओं का टकराव है। Amazon की टॉप डाउन ग्लोबल स्ट्रेटजी बनाम मीशो का ग्रासरूट मूवमेंट। इसका नतीजा यह तय करेगा कि इंडिया दशकों तक कैसे खरीदेगा और बेचेगा, और यह उसके डिजिटल इकोनॉमी का फ्यूचर डिफाइन करेगा। Amazon की जर्नी 1994 में जेफ बेजोस के सेटल गैराज में शुरू हुई थी, एक विजन के साथ कि सब कुछ बेचने वाला स्टोर बनाया जाए। बुक्स से शुरू करके Amazon ने ऑनलाइन रिटेल को परफेक्ट किया, फिर हर मुमकिन कैटेगरी में एक्सपैंड किया। प्राइम और AWS उसके पिलर बन गए। प्राइम कस्टमर लॉयल्टी के लिए, AWS इंटरनेट और प्रॉफिट्स को पावर देने के लिए। जब Amazon 2013 में इंडिया आया तो उसे भारी लॉजिस्टिकल और रेगुलेटरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, अपने प्लेटफॉर्म को लोकलाइज करने और इंडिया की डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, शॉपिंग हैबिट्स और पेमेंट प्रेफरेंस के हिसाब से ढलने के लिए बिलियनों इन्वेस्ट किए। फ्लिपकार्ट जैसे लोकल प्लेयर्स के साथ कंपटीशन करते हुए Amazon को इनोवेट और परसिवियर करना पड़ा। इंडिया में उसकी जर्नी अडेप्टेशन, बड़े इन्वेस्टमेंट और लगातार एम्बिशन की है, लेकिन इंडियन मार्केट इस ग्लोबल टाइटन के प्लेबुक को भी टेस्ट करेगा। मीशो की कहानी प्योर इंडियन इनोवेशन है जो छोटे शहरों के एंटरप्रेन्योर्स की जरूरतों से पैदा हुई है। फाउंडर्स विदित आत्रे और संजीव बर्नवाल ने देखा कि लाखों लोग ऑनलाइन बेचना चाहते थे, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। मीशो ने किसी भी स्मार्टफोन वाले को रीसेलर बनने की पावर दी। कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई कैपिटल नहीं चाहिए। रीसेलर्स प्रोडक्ट्स चुनते हैं, एक मार्जिन ऐड करते हैं और व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए बेचते हैं। बाकी सब मीशो हैंडल करता है। इस मॉडल ने सोशल सर्कल्स को सेल्स नेटवर्क में बदल दिया, लाखों लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए रोजी रोटी बनाई। मीशो ने छोटे मैन्युफैक्चरर्स को नेशनल रीच दी, ट्रेडिशनल ई कॉमर्स बैरियर्स को बाईपास करते हुए। यह सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने के बारे में नहीं है, यह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और कम्युनिटी ट्रस्ट के बारे में है। मीशो की सक्सेस असल इंडिया को समझने और उसे एम्पावर करने में है। Amazon और मीशो दो अलग अलग ई कॉमर्स वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं। Amazon का मॉडल इन्वेंट्री हैवी है, जिसमें बड़े बड़े वेयर हाउस और सप्लाई चेन और डिलीवरी पर पूरा कंट्रोल होता है। यह स्पीड और रिलायबिलिटी एंश्योर करता है, लेकिन इसमें भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। मीशो एसेट लाइट है, कोई वेयर हाउस नहीं, कोई स्टॉक नहीं। यह सप्लायर्स को रीसेलर्स से जोड़ता है जो सीधे अपने नेटवर्क को बेचते हैं। Amazon मार्केटिंग पर बड़ा खर्च करता है। मीशो अपने रीसेलर्स के सोशल सर्कल्स के जरिए वायरल तरीके से बढ़ता है। Amazon के स्ट्रिक्ट सेलर रूल्स क्वालिटी एंश्योर करते हैं, लेकिन छोटे बिजनेस के लिए मुश्किल हो सकते हैं। मीशो के लो बैरियर्स छोटे मैन्युफैक्चरर्स का वेलकम करते हैं, रिजिड कंट्रोल पर एम्पावरमेंट को प्रायोरिटी देते हुए। नतीजा, Amazon स्ट्रक्चर और स्पीड ऑफर करता है, मीशो एक्सेस और अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। हर मॉडल इंडिया के ई कॉमर्स फ्यूचर के लिए एक अलग विजन को रिफ्लेक्ट करता है। Amazon की इंडिया जर्नी महंगी और चैलेंजिंग रही है। रेगुलेटरी हर्डल्स और बदलते कानूनों ने उसके ऑपरेशंस को लिमिटेड किया है और अनसर्टेनिटी बढ़ाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्काउंट्स और लॉजिस्टिक्स पर बिलियनों खर्च किए गए हैं, फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करना मुश्किल है। इंडिया के विशाल डाइवर्स लैंडस्केप के लिए एक डिलीवरी नेटवर्क बनाना एक बहुत बड़ा काम है। आई हैव स्पेस जैसे प्रोग्राम मदद करते हैं, लेकिन स्केल करना महंगा है। इस बीच मीशो जैसे निम्बल कॉम्पिटिटर्स ने Amazon की छोटे शहरों में प्राइस सेंसिटिव, कम्युनिटी ड्रिवन कस्टमर्स तक पहुंचने की मुश्किलों को उजागर किया है। Amazon का वन साइज फिट्स ONL अप्रोच इंडिया के दिल में असल लिमिट्स का सामना करता है। मीशो का उदय भारत को समझने में निहित है। मेट्रो से परे असली इंडिया। छोटे शहरों में लाखों लोगों के लिए मीशो सिर्फ एक शॉपिंग ऐप नहीं है,
यह इनकम और इंडिपेंडेंस का एक रास्ता है। इसका सिंपल रीजनल लैंग्वेज इंटरफेस और जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल ने एक सोशल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया है, खासकर महिलाओं के बीच। मीशो के कस्टमर्स पहली बार ई कॉमर्स यूज करने वाले हैं जो ब्रांड्स या स्पीड से ज्यादा वैल्यू चाहते हैं। बिचौलियों को हटाकर मीशो अनब्रांडेड गुड्स पर अल्ट्रा लो प्राइस ऑफर करता है, एक ऐसा मार्केट जिसे अमेज़न ने बड़े पैमाने पर इग्नोर किया था। उसकी वायरल कम लागत वाली ग्रोथ ग्रामीण भारत में गहराई तक पहुंच गई है। मीशो की सक्सेस साबित करती है कि इंडिया में जीतने के लिए कल्चरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं। उसने एक लॉयल एम्पावर्ड कम्युनिटी बनाई है जिसे अमेज़न का ट्रांजैक्शनल मॉडल आसानी से मैच नहीं कर सकता। हार्टलैंड मीशो का किंगडम है। अमेज़न और मीशो दो फाइनेंशियल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं, हर कीमत पर स्केल करना बनाम लीन रैपिड ग्रोथ। अमेज़न इंडिया ने मार्केट शेयर को प्रायोरिटी दी है, लॉजिस्टिक्स और कस्टमर एक्विजिशन में बिलियनों इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन अभी भी अनप्रॉफिटेबल है। उसकी उम्मीद प्राइम मेंबरशिप और इकोसिस्टम लॉक इन आखिरकार प्रॉफिट्स देंगे। मीशो अपने एसेट लाइट मॉडल के साथ अमेज़न की लागत के एक छोटे से हिस्से पर ऑपरेट करता है। शुरुआत में मीशो ने ग्रोथ पर फोकस किया, लेकिन अब वह कमीशन और लॉजिस्टिक्स फीस के जरिए मोनेटाइज कर रहा है। अमेज़न एक हाई रेवेन्यू हाई लॉस जायंट है, मीशो एक लीन फास्ट स्केलिंग कंटेंडर है। मीशो का प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता छोटा हो सकता है, लेकिन क्या वह ग्रोथ और मार्जिन को बनाए रख सकता है? फाइनेंशियल रेस अभी खत्म नहीं हुई है। सेलर्स के लिए अमेज़न और मीशो एम्पावरमेंट के दो अलग रास्ते ऑफर करते हैं। अमेज़न ग्लोबल मॉल है, हाई विजिबिलिटी, स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स और एफ्लुएंट बायर्स तक एक्सेस, लेकिन हाई कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। यह एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स के लिए आइडियल है, लेकिन छोटे शहरों के एंटरप्रेन्योर्स के लिए मुश्किल है। मीशो लोकल बाजार है, आसान एंट्री, कोई कागज पत्र नहीं और एक सिंपल ऐप जो लाखों माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ई कॉमर्स खोलता है। यह ग्रासरूट एम्पावरमेंट है, लेकिन मार्जिन कम होते हैं और लॉजिस्टिक्स कम रिलायबल हो सकते हैं। अमेज़न स्केल और स्ट्रक्चर ऑफर करता है, मीशो एक्सेस और अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। चॉइस सेलर के एम्बिशन और रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। दोनों प्लेटफॉर्म यह तय कर रहे हैं कि इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी में कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा। असली एम्पावरमेंट एक्सेस, अपॉर्चुनिटी और चुनने की एबिलिटी से डिफाइन होता है। इंडिया के ई कॉमर्स फ्यूचर के लिए लड़ाई अभी शुरू हुई है। अमेज़न ग्रोसरी, फर्स्ट डिलीवरी और प्राइम वीडियो और अमेज़न पे जैसी सर्विसेज को इंटीग्रेट करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है ताकि अर्बन कस्टमर्स को जोड़े रखा जा सके। यह टेक्नोलॉजी, पर्सनलाइजेशन और इकोसिस्टम स्टिकनेस पर बेट लगा रहा है। मीशो नई कैटेगरी में एक्सपैंड कर रहा है, क्वालिटी और लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव कर रहा है और भारत में अपनी पहुंच गहरी कर रहा है। उसका फोकस अफोर्डेबिलिटी, सिंप्लिसिटी और अगले अरब यूजर्स को एम्पावर करना। यह राइवलरी इनोवेशन कम प्राइस और कंज्यूमर्स और सेलर्स दोनों के लिए ज्यादा चॉइस लाती है। असली विनर इंडियन कंज्यूमर और स्मॉल बिजनेस, जिनके पास अब खरीदने, बेचने और आगे बढ़ने के ज्यादा तरीके हैं। भविष्य उस प्लेटफॉर्म का है जो इंडिया की डाइवर्स एस्पिरेशंस को सबसे अच्छी तरह समझता है और उनकी सेवा करता है।